हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक डेट फ्री पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी आप लोग को बुक वैल्यू से सस्ते में भी मिल रही है। तो गाइस, कुछ दिन पहले मेरे एक भाई का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे। भाई पूछ रहा था इस कंपनी के बारे में। वो क्या पूछ रहा था वो बताने से पहले मैं कंपनी के एक बार फंडामेंटल्स दिखा देना चाहता हूँ, ताकि और भी अच्छे से भाई का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाए। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। मैक्सिमम चीज़ें इस कंपनी के बारे में नेगेटिव में ही देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, वो दिखाने से पहले क्वार्टरली रिजल्ट दिखाएं। तो कंपनी की सेल्स तो जीरो है, लेकिन कंपनी दिसंबर के क्वार्टर में 11 लाख के आसपास की प्रॉफिट दिया है। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में देखा जाए, एंड ऑफ द ईयर कंपनी लॉस ही देती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि कंपनी पहले से ही लॉस मेकिंग थी, कंपनी प्रॉफिटेबल भी थी, लेकिन अभी लॉस मेकिंग बन चुकी है। कंपनी की सेल्स टोटली खत्म हो चुकी है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कंपनी टोटली डेट फ्री है। एंड उसके साथ साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें, तो गाइस देख सकते हो बड़े प्लेयर्स जो है, या तो फिर प्रोमोटर्स भी आप लोग बोल सकते हो, प्रोमोटर्स टोटली एग्जिट करके निकल गए। कंपनी से पहले 62% थी, अभी वो डिक्रीज होकर 2% सिर्फ रह गई है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। 97.88% पैसा जो है वो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर का ही लगा हुआ है इस कंपनी में। अभी वो सवाल पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कंपनी की चार्ट दिखाता हूँ, ताकि और भी अच्छे से आप लोग को वो सवाल समझ में आ जाए। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग BSE के डेली चार्ट पे आ चुके। तो भाई का जो सवाल था वो था कि हमें 8 रुपये के आसपास बाय करके 12 रुपये के आसपास बेच सकता हूँ या नहीं, जो कि ये काफ़ी दिनों से हो रहा है। पहले भी 8 रुपये के आसपास मिल रहा था और 12 रुपये के आसपास गया, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो क्या ये एक फिर से हो सकता है? क्या मैं फिर से यहाँ से 50% के आसपास की प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ विद इन फ्यू मंथ्स? तो इसी के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइज़ देखो, ये मैं भाई को पर्सनली भी बता सकता है, लेकिन अगर और भी किसी बंदे का इस कंपनी के रिगार्डिंग डाउट है, तो वो भी इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा कि कंपनी कैसी है। अब बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं, भाई ये तो टेक्निकल का सवाल है, लेकिन तूने मुझे फंडामेंटल्स क्यों दिखाया, बेकार में क्यों टाइम वेस्ट किया? नहीं गाइज़, ये टेक्निकल समझने के लिए फंडामेंटल्स का देखो, फंडामेंटल डिटेल में एनालिसिस नहीं किया मैंने, एकदम ओवरऑल दिखा दिया है मैंने आप लोगों को। फंडामेंटल्स की ओवरऑल नॉलेज भी होनी ज़रूरी है कंपनी के रिगार्डिंग। तो देखो, अगर यहाँ पे आप लोग बाई करके चलते हो 8 रुपये के आसपास, तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट पॉसिबल केस क्या हो सकता है? अगर एंड टू एंड प्रॉफिटेबल कंपनी होती, डेट फ्री कंपनी होती, तो वर्स्ट क्या हो सकता है? फॉल होके मतलब 10% 20% की गिरावट देखने को मिल सकती थी, 50% की गिरावट देखने को मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पे कंपनी टोटली डेड कंपनी है, सेल्स जीरो है कंपनी की, एंड बड़े प्लेयर जो है वो क्विट करके निकल गए कंपनी से। तो अगर यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन किया जाए, तो हो सकता है कि 50 पैसे तक ये कंपनी गिर जाए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। अगर ये सेम पैटर्न कोई नॉर्मल कंपनी में होती जिसमें सेल्स आ रही है, हाँ हो सकता है कि कंपनी लॉस मेकिंग हो, डेट फ्री कंपनी हो या ना हो, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 1% हो या 2% हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एटलीस्ट एक्टिव कंपनी होती इन नंबर ऑफ सेल्स, तो ये आप लोग जा सकते हैं, एटलीस्ट रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्क की कोई सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। यहाँ पे टोटली बेवकूफ़ी हो जाएगी कि कंपनी जीरो सेल्स देती है। कंपनी की लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ -61% है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग 3 साल पहले 62% थी, अभी वो डिक्रीज होकर 2% के आसपास गिर चुकी है। मतलब बड़े कंपनी अभी ख़त्म है। यहाँ पे अगर रिस्क भी ले रहे हो तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। और यहाँ पे ये भी गारंटेड नहीं है कि 8 रुपये के लेवल से ये 12 रुपये के लेवल तक जाएगी या नहीं, और अगर चली भी जाती तो कब जाएगी वो भी गारंटेड नहीं है। हो सकता है 2 हफ्ते में चली जाए, और हो सकता है यहाँ पे देख सकते हो सकता है 6 से 7 महीने यहाँ पे कंसोलिडेट करे, तो 6 से 7 महीने 50% रिटर्न के लिए, और वो भी 50% एक्जैक्टली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 रुपये के लेवल टच नहीं होता है और यहाँ पे 8 रुपये के लेवल टच नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि 50% की भी रिटर्न आप लोग निकल रहे हो इस कंपनी के थ्रू, तो रिस्क कितना है? 50% रिटर्न के लिए कोई भी ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगा दो। अभी तो सभी स्टॉक्स जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आप लोगों को मिल रही है, तो कोई भी ब्लू चिप कंपनी में उठा के पैसा लगा दो, 50% क्या 70-80% की रिटर्न देके चली जाएगी आफ्टर FY 2022 की रिजल्ट। जब FY 2022 की रिजल्ट आउट होगी, तब बहुत ही बड़ी एक रैली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम ईच एंड एवरी निफ्टी 50 स्टॉक्स। मार्केट में भी रैली आएगी, सेंसेक्स एंड निफ्टी भी अपने हाई लगाएगी। अगर कोई देखो, ये ऐसा वर्ड वाला सिचुएशन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, तो अगर जैसे चल रही है मार्केट, अगर वर्ड ऐसे ही चलते रहे और ऐसे ही सब कुछ होते रहे, तो डेफिनेटली हाई लगाने वाली है मार्केट। और अगर बीच में पी स्टॉक्स हो जाती है तो और भी बढ़िया। तो इतने कम रिटर्न के लिए क्यों इतना बड़ा जोखिम लोगे आप? ठीक है, देखो बुरा मत मानना, आप लोग जा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं देता हूँ आप लोगों को ऐसा ट्रेड लेने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा किसी भी स्टॉक, देखो अगर स्टॉक एक्टिव रहती, अगर स्टॉक में सेल आती, अगर स्टॉक में प्रोमोटर्स का भी होल्डिंग अच्छा खासा रहता, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग हो ही सकता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी लॉस दे रही है अभी,
लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बट यहाँ पे सेल्स जीरो है। कंपनी की कोई भी सेल्स नहीं है, कोई भी खरीद नहीं रहा है कंपनी से, या फिर कोई भी जो सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है वो कोई भी ले नहीं रही है, इसीलिए कंपनी की सेल्स जीरो में है। तो ऐसे फंडामेंटली जीरो, इसको हम लोग वीक नहीं बोलेंगे, फंडामेंटली जीरो बोल सकते हो। फंडामेंटली जीरो कंपनी में जिन लोगों ने कंपनी बनाया था उन लोगों का ही भरोसा नहीं है कंपनी में, वो लोग ही बेच के निकल गए। तो हम लोग कैसे भरोसा करके इसमें पैसा लगा दे, 1 रुपया भी लगा दे, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अवर हार्ड एंड मनी, ठीक है। पैसे तो पेड़ पे नहीं उगता है ना, तो 1 रुपया लगाने से पहले बार बार सोचना। ऐसे कोई कंपनी अगर फ्यूचर में भी मिले तो दूर रहना। वैसे भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होकर इन्वेस्ट करना पड़ता है, और ऐसे स्टॉक्स में तो गाइस भूल कर भी मत देखना है स्टॉक्स की तरफ, इन स्टॉक्स की तरफ। तो गाइस दैट्स माय एनालिसिस। अगर इसमें पैसा लगाते हो ना तो टोटली गैम्बलिंग हो जाएगा। कब रिटर्न देगा पता नहीं, 50% देगा कि नहीं वो भी पता नहीं, रिस्क कितना है वो भी पता नहीं। हो सकता है 50 पैसे भी, हो सकता है 50 पैसे तक चले जाए, हो सकता है 5 रुपये तक गिर जाए। तो कुछ भी सर्टेन नहीं है इस कंपनी में, तो कैसे मैं पैसा लगाऊँ? वही बात हो गई गैम्बलिंग, क्योंकि गैम्बलिंग में भी कोई भी सर्टेन चीज़ नहीं होती है। स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं होती है। अगर पेनी स्टॉक्स में भी पैसा लगा रहे हो तो वो कोई गैम्बलिंग नहीं है, वो कैलकुलेटेड रिस्क है। रिस्क है लेकिन कैलकुलेट करके रखा है, सभी का स्टॉप लॉस रहता है। और यहाँ पे अगर मुझसे स्टॉप लॉस पूछोगे तो स्टॉप लॉस कैसे बताऊँ? यहाँ पे नीचे तो सपोर्ट है 8 रुपये के आसपास, तो 8 रुपये के आसपास जब गिरेगी एग्जिट करके निकल जाओ, क्योंकि सपोर्ट है 820 का। चलो मान लेते हैं सपोर्ट है 7 रुपये का। रिस्क टू रिवर्ट कैसा है? आप लोग कन्फर्म ही नहीं हो कि कंपनी ऊपर जाएगी भी या नहीं, तो रिस्क टू रिवर्ट कैसा है? मतलब अगर ऊपर जाती है तो मान लेते हैं कि 9 रुपये के लेवल, 1:1 रिस्क टू रिवर्ट। इतना कम रिस्क टू रिवर्ट के लिए इतना बड़ा रिस्क ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अगर आप लोग फिर भी चाहते हो भाई, आप अगर चाहते हो तो लगा के चल सकते हो, लेकिन अगर लगा भी रहे हो ना पैसा तो 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं लगाना। 0.01% ऑफ योर पोर्टफोलियो लगाना है आप लोगों को। और अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो है 10,000 रुपये का, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा मैक्स टू मैक्स 100 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं जाना है आप लोगों को। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज़, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज़ अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय गाइज़, एंड डेफिनेटली गाइज़ स्टे सेफ।